प्रोग्राम में अभी बात करेंगे बेल्जियम के दारुल हुकूमत और यूरोप का दिल कहला जाने वाले शहर ब्रसल्स की, जहां पर बदतरीन दहशतगर्दी हुई। इस वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन उसके बाद जारी है। ब्रसल्स में 7 बम धमाकों और 31 अफराद से ज्यादा की हलाकत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूरोप समेत पूरी दुनिया सोग में डूबी हुई है। दाइश ने ब्रसल्स में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल कर ली और बेल्जियम में सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन में भी हैं। अभी हालात क्या हैं, इसी पर बात करेंगे ब्रसल्स में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी से। खालिद, इसमें तो कोई शक नहीं, हकीकत है कि 20 साल पहले जाती है दहशतगर्दी की तारीख बेल्जियम में, जब आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप ऑफ अल्जेरियन के जो डॉक्यूमेंट मिले थे और अरबी में थे वो। लेकिन आज का ये मॉडर्न जमाना, इसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी आसानी से यूरोपीय यूनियन के गढ़ को निशाना बनाया जाएगा, 7 धमाके हो जाएंगे। ये 2 मुल्जिमान भाई कौन है, इनकी क्या हकीकत है, अभी तक कोई तहकीकात जो हुई उसमें क्या पता लगा है? जी जुनैद, जो आपने 2 भाइयों की शनाख्त की बात की है, इन 2 भाइयों की जो खुदकाश बमबार थे यहाँ ब्रसल्स अटैक में कल के, उनके अगर आप उस पर गौर करें तो ये जो अटैक यहाँ पर हो रहे, जो पेरिस में जनवरी में शार्ली हेब्डो पर जो अटैक हुआ था, वहां पर सईद और शरीफ जो क्वाची ब्रदर्स थे, उन्होंने ये हमला किया था। उसके बाद साले अब्दुल सलाम और इब्राहिम अब्दुल सलाम ने पेरिस में जो है वो अटैक में हिस्सा लिया 13 नवंबर के। और अब ये जो 2 भाई हैं जो अबू बकराई के नाम से दोनों ब्रदर्स जाने जाते हैं, इन दोनों भाइयों में इनमें एक का नाम जो है वो इब्राहिम है और दूसरे का नाम शरीफ है। ये दोनों ब्रदर्स भी जो है, ऐसा लगता है कि ये जो सेल यहाँ काम कर रहे हैं यूरोप में, इनको हर सेल को 2 भाई लीड करते हैं। ये एक पैटर्न यहाँ सामने आ रहा है कि दाइश ने इस तरह की इनकी ट्रेनिंग की है और इस तरह 2 भाइयों को जो है वो एक सेल की वो इंचार्ज बनाया जाता है ताकि क्रैक उसमें ना हो सके और पेनिट्रेशन जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की ना हो सके, और इसी तरह जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन उन्हीं तक रहे। तो ये भी एक पैटर्न यहाँ उभर रहा है। कहेंगे कि बेल्जियम छोटा मुल्क है लेकिन यूरोपीय यूनियन का गढ़ है, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन फिर भी एक ऐसा मौका आया कि उनके पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए फंड्स नहीं थे और फिर उनके वजीर खारजा ने 1-2 दिन पहले ही गुफ्तगू की और कहा कि मजीद हमलों का खदशा है, और फिर ये वाकयात हुए। और भी खतरा है दहशतगर्दी का क्या बेल्जियम में, ब्रसल्स के अलावा दीगर शहरों में? यहाँ पर गुज़िस्ता 4 महीने से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और हाईएस्ट लेवल है सिक्योरिटी का। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी और यहाँ से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर नेटो का हेडक्वार्टर है, तो इस इलाके में सिक्योरिटी मौजूद है। शहर के अंदर भी बहुत शदीद सिक्योरिटी मौजूद है, हर जगह पुलिस के और फौज के जो है दस्ते गश्त कर रहे हैं। शहर में सूरत हाल बहरहाल बेहतर होती जा रही है, लेकिन हाईएस्ट अलर्ट है। लोग अभी भी जो है वो खासे काम होने के बावजूद जो है वो फिक्र उनको इस बात की है कि आइंदा क्या होगा। और ये दहशतगर्दों के जैसे जैसे प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का एक बड़ा नेटवर्क यहाँ ब्रसल्स में और यूरोप में मौजूद है जो हमलों के लिए तैयार है, उसकी तलाश में बहुत ज्यादा छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तीसरे शख्स को जो एयर भागा है गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद हमीद फारूकी। ब्रसल्स से बता रहे थे कि खतरा टला नहीं है बल्कि मजीद बढ़ गया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बेल्जियम में किए जा रहे हैं, लेकिन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद और जो मुल्जिमान हैं उनके पकड़े जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि मजीद दहशतगर्द हमलों को रोक लिया गया है या फिर महफूज बनाया गया है बेल्जियम के दीगर शहरों को। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।